पूजो ऐसे छे। जब खेत खलिहान श्वेत और हरे रंग में बदल जाएं और चारों ओर लहलहाती हुई ये काश के फूल आपको नजर आए और अश्विन और भादो मास के बीच ये बदलाव का समा देखने को मिले, तब सभी समझ जाते हैं कि पूजो ऐसे छे, यानी कि पूजा आ गई है और माँ दुर्गा अब धरती पर कदम रखने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आज हम बात करेंगे इन श्वेत काश फूलों के बारे में। ये जो काश फूल हैं, ये प्रतीक है बदलाव का। जब मॉनसून से शरद ऋतु में बदलाव आता है और पूरा मौसम जो है वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि हरियाली में बदल जाती है और चारों ओर शीत ऋतु का आगमन होने लगता है, तब ये काश फूल बताते हैं कि हाँ, पूजो ऐसे छे और शरद ऋतु आने वाली है, जिसके बाद शारदीय नवरात्र आने वाले होते हैं। और अब शारदीय नवरात्र आ चुके हैं। पूरा देश जो है ये नवरात्रि के रंग में रंग चुका है। माँ दुर्गा का धरती पर आगमन हो चुका है और चारों ओर माँ दुर्गा अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं। इसी बीच हम बात करेंगे इस काश फूल की, जो एक तरह से बंगाली कल्चर में, बंगाली सभ्यता में कहा जा सकता है कि ये एक निमंत्रण होता है माँ दुर्गा के धरती पर आने का। झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल में पाई जाने वाली ये काश फूल की विशेषता यही है कि ये वायु के माध्यम से जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ इसी तरह हर जगह को गुलजार कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये कंक्रीट के बने सड़क के बीचों बीच किस तरह से लहलहा रहे हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सड़क जो है ये कंक्रीट की है या फिर किसी और चीज की। ये अपनी जो खूबसूरती है ये बीच सड़क में किस तरह से बिखेर रहे हैं। और इस तरह के काश फूल जो है ये आप अक्सर देखते होंगे और सड़क के बीचों बीच होने के माध्यम से ये पता चलता है कि हाँ, आपकी जो एंट्री है वो झारखंड, बिहार या फिर बंगाल के एरिया में हो चुकी है। तो आज का समय जो है, अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो हमारे पास ऐसे खेत थे जहाँ पर कहा जा सकता है कि काफी जो खेत में खलिहानों में बरसात का मौसम जो है वो जिस तरह से शुरू होता था और बरसात से शरद ऋतु आते आते तक में पूरा खेत जो है वो श्वेत रंग में रंग जाता था और ये काश के फूल जो है ये अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो तमाम जो खेत खलिहान है ये सभी कंक्रीट के जंगलों में बदलते नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि हमारी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो काश के फूल है ये अपनी हठीलेपन से भी जाने जाते हैं कि भले जगह जो भी हो ये अपनी खूबसूरती इसी तरह बिखेरते रहेंगे। इस समय काशी फूल आपको हर जगह पर देखने को मिलेंगे, खास करके गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो खाली मैदान होते हैं, खाली फील्ड होता है, वहां पर ये काशी फूल काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अब के समय में अगर हम बात करें धनबाद की, तो धनबाद में भी कई एक ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये काशी फूल देखने को मिलता है। और अब तो कभी कभी क्या होता है कि सड़कों पर भी काशी के फूल जो हैं वो नजर आते हैं। तो काश फूल जो है या काशी फूल जिसे हम कहते हैं, ये माना जाता है बंगाली कल्चर के अनुसार कि काशी फूल जो है ये माँ दुर्गा के आगमन के लिए इसे निमंत्रण के तौर पे माना जाता है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि काशी फूल जो है इसकी काफ़ी विशेषता होती है। और बंगाली लिटरेचर में या फिर बंगाली पेंटिंग्स में जब भी पूजा का वर्णन होता है, यानी कि शारदीय नवरात्रे, यानी कि पूजो का, जिसे हम कहते हैं पूजो ऐसे छे, बंगाली कल्चर में बोला जाता है, वो इन्हीं काश फूल को देख करके बोला जाता है कि जी हाँ, अब ये काश फूल जो हैं ये उग गए हैं, यानी कि शारदीय नवरात्रे और दुर्गा पूजा जो है ये अब आने वाला है और माँ दुर्गा का धरती पर अब आगमन होने वाला है, जिसको लेकर के लोग जो है काफी उत्साहित हो जाते हैं। सब अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, सभी अपने अपने घरों को सजाते हैं। तो काश फूल का और दुर्गा पूजा का एक काफी खास कनेक्शन है। और बंगाली लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जीवानंद दास और बुद्धदेव बासु के अनुसार उन्होंने इसे व्हाइट फायर के नाम से संबोधित किया है, मतलब श्वेत अग्नि। और इतना ही नहीं, ये जो काश फूल है ये पीस यानी कि शांति का प्रतीक माना जाता है और रविंद्र संगीत में भी इसका काफी ज्यादा वर्णन हुआ है और शांति का प्रतीक ये माना जाता है। और आपको हम फिर से बता दें कि ये भादो और आश्विन के मास में ये जो काश फूल है ये उगता है और माँ दुर्गा के आगमन का प्रतीक होता है।
जिसको लेकर के हम कह सकते हैं कि ये प्रतीक है शरदोत्सव का। और इतना ही नहीं, ये प्रतीक ये भी है कि बरसात के मौसम से जो आप कह सकते हैं कि पूजा पाठ का, त्योहारों का जो मौसम है वो किस तरह से शिफ्ट होता है, यानी कि किस तरह से वो आगे बढ़ता है। और जैसे ही शारदीय नवरात्रे आते हैं वैसे ही पूरा आप कह सकते हैं कि पूरा जो महीना होता है, पूरा अब आगे का जो साल है, ये तमाम जो पूजा और व्रत त्योहार इन सभी में आता है। जैसे कि अभी नवरात्रे आ गए, इसके बाद फिर अब दिवाली आएगी, फिर छठ पूजा आएगा, यानी कि अब आने वाला जो समय है वो त्योहारों से भरा जाएगा। और पूरा साल अब जो है, आधा साल, चूंकि अब आधा साल जो है वो तो पार हो चुका है, अब बचा हुआ साल जो है ये अब लोग इसमें कई तरह के त्योहार मनाएंगे और जो खुशियों के रंग में रंग जाएंगे और भक्तिमय माहौल होगा और लोग काफी ज्यादा उत्सव के, आप कह सकते हैं कि उत्सव के मोड में आ जाते हैं। तो आज हमने चर्चा की काशी फूल के बारे में। हम फिर लौटेंगे और आपको पूरे 9 दिन जो है इसी तरह से कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहेंगे। तो बिल्कुल ढाक से लेकर धुनुची और प्रतिमा से लेकर सिंदूर खेला तक हम आपको ऐसे ही अलग अलग जो थीम्स हैं उसके बारे में बताएंगे और किस तरह से ये जो दुर्गा पूजा है ये विशेष होती है बाकी सारे त्योहारों से, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।